हेलो स्टूडेंट, आज हम नया लेसन हमारा यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेस। अब नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से हैं ये हमें इस लेसन में बताया है। यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें कुछ फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, कुछ एनिमल्स है या कुछ क्रॉप्स वगैरह जो हमारे यहाँ पर फार्मिंग की जाते हैं वो बताए हैं। Observe and think about the pictures given in figure 8.1 and answer the following questions. इन पिक्चर्स को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चंस हमें नीचे उससे रिलेटेड दिए हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर्स? पिक्चर्स में हमें क्या दिखता है? कुछ एनिमल्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट है। हाउ मेनी ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स डू यू नो? आपको कितने सारे प्लांट्स और कौन कौन से एनिमल्स आपको पता है। विच ऑफ दिस थिंग्स हैव यू सीन इन रियलिटी? अब ये जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई है इसमें से रियलिटी में आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमने रियल में यहाँ पर हॉर्स देखा हुआ है, कॉटन जो है वो देखा है, मैंगो हमने देखा है। अब बाकी के कुछ लोगों ने देखे होंगे या कुछ ने नहीं देखे होंगे। हैव यू एवर यूज दिस थिंग्स और सीन देम बीइंग यूज्ड? क्या आपने कभी इन चीज़ों को खुद यूज़ किया है या फिर आपने दूसरे किसी को उन चीज़ों को यूज़ करते हुए देखा है। तो हॉर्स तो जनरली हम एक आधा बार किसी ने राइडिंग की होगी या कोई यूज़ भी करता होगा। मैंगो हम खाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। फिर कॉटन जो है वो भी यूज़ किया जाता है। विच ऑफ आवर नीड्स डू सम ऑफ दिस फुलफिल? अब इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी है कि जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। व्हाट प्रोबेबली यूज ऑफ द अनयूज थिंग्स कैन यू थिंक ऑफ? अब दो तीन चीज़ें हमने इसमें देखी है कि उसमें से इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें से जो चीज़ें हमने देखी नहीं है कि वो क्या चीज़ें हैं या हमने उन्हें रियलिटी में देखा नहीं है, फिर भी हमें यहाँ पर वो दिखाई दे रही है, तो उनका क्या यूज़ हो सकता है, क्या आप गेस कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन हमें नीचे दिया है। वी सी मेनी थिंग्स ऑन द अर्थ पे हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखते हैं। ऑफ दिस आर क्वाइट फेमिलियर टू अस, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हम देखते हैं उसमें से सारी चीज़ें हमें यहाँ पर फेमिलियर नहीं है। कुछ ही चीज़ों को हम यहाँ पर जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। हाउएवर वी डू नॉट नेसेसरीली यूज ऑल ऑफ देम। जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं उन सभी चीज़ों को हम कंपल्सरी यूज़ नहीं करते। वी हैव लर्न टू यूज सम ऑफ द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल वाटर। अब जो चीज़ें हम नेचर में देखते हैं उनमें से कुछ चीज़ों को हम डेली जैसे यूज़ करते हैं, तो उनमें से एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया है वाटर का। वाटर हमें रोज़ यूज़ करना पड़ता है। द नेचुरल थिंग्स दैट मैन यूजेज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो नेचुरल थिंग्स है, जिन नेचुरल थिंग्स को यहाँ पर ह्यूमन बींग यूज़ करते हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। मैन फुलफिल्स हिज नीड्स यूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज। मैन क्या करता है, अपने ज़रूरतों को इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, उसमें हवा आती है, पानी आता है, मिट्टी जो है वो लगती है, ज़मीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मिनरल्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसमें से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं नेचर में, यानी कुछ हद तक ही वो हमें नेचर से मिल सकते हैं। देयरफॉर दे आर इनवैल्यूएबल, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अनमोल होते हैं। ऑफ दिस एयर इज़ सच अ रिसोर्स दैट इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी। अब ये जो रिसोर्सेस है उनमें से एयर एक ऐसा रिसोर्स है जो हमें बहुत ज़्यादा लेवल पर प्लेंटी यानी बहुत ज़्यादा लेवल पर अवेलेबल होता है। दिस रिसोर्स नेवर डिप्लीट्स, ये कभी भी ख़त्म न होने वाला रिसोर्स है। हाउएवर इट्स क्वालिटी कैन चेंज। अब ये जो एयर है उसकी क्वालिटी चेंज हो सकती है।
वी नीड एयर फॉर वेरियस पर्पजेज राइट फ्रॉम ब्रीदिंग टू बर्निंग। ये जो एयर है वो हमें बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए ज़रूरी होती है, जैसे कि सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग करने से लेकर बर्निंग यानी आग वगैरह जलाने के लिए भी हमें एयर की ज़रूरत होती है। फिगर 8.2 to 8.13 give us an idea about how we use some of the natural resources। यहाँ पर आपको आगे कुछ पिक्चर्स दिखाए हैं 8.2 से 8.13 तक, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इन्हें हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी पिक्चर 8.2 एग्रीकल्चर, यानी यहाँ पर ज़मीन का हम यूज़ कर रहे हैं। उसमें जो एनिमल्स है, जो नेचुरल रिसोर्स है, उनको भी यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। लैंड का, इस नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। फिगर 8.3 फिशिंग यानी वाटर का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। कलेक्टिंग ऑफ हनी 8.4 में कलेक्शन ऑफ हनी बताया है, यानी कि यहाँ पर जो जंगल है, वुड्स वगैरह जो है, पेड़ जो ट्रीज़ वगैरह है, इनका यूज़ किया जा रहा है। फोर्थ इसमें ड्राइंग वाटर यानी पानी खींचा जा रहा है, यानी कि फिर से यहाँ पर वाटर का यूज़ बता रहे हैं। गैदरिंग फूड 8.6 में बताया है। गैदरिंग फूड मीन्स यहाँ पर लकड़ियाँ जो है, जो जंगल एक नेचुरल रिसोर्सेस है, उसका यूज़ किया जा रहा है। 8.7 माइनिंग, यानी कि जो माइनिंग वगैरह होते हैं, तो वो माइनिंग से अलग अलग जो मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं, उनका इस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है। अ मैसन एट वर्क, मैसन जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये घर बांध रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सॉल्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के पैंस वगैरह यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, मीन्स इसका यूज़ किया जा रहा है। कलेक्शन ऑफ रबर लेटेक्स, रबर जो है वो रबर के पेड़ों से निकाला जा रहा है, मीन्स यहाँ पर भी नेचुरल रिसोर्सेस यूज़ हो रहा है। उसके बाद में गैदरिंग ऑफ रेजिन फ्रॉम ट्रीज, रेजिन मीन्स जो गोंद जिसे हम कहते हैं, वो गोंद यहाँ पर पेड़ों से कलेक्ट किया जा रहा है। एंड 8.13 में ट्रांसपोर्टेशन बाय अ पैक एनिमल, यहाँ पर जो डोंकी है, उस डोंकी को यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। कैन यू टेल, ऑब्जर्व ऑल द फिगर्स फ्रॉम 8.2 to 8.13 एंड डिस्कस देम इन द क्लास, उसे हमें डिस्कस करना है। इट इज़ नेसेसरी दैट ईच ऑफ द थिंग शोन इज़ कंसिडर्ड, जो कुछ भी चीज़ें हमें यहाँ पर दी है, उन सभी चीज़ों को हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। फॉर दिस यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, उसके लिए हमें अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं। व्हाट डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर द इंडिविजुअल्स इन द पिक्चर्स एंगेज इन, देखिए इस पिक्चर में अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पर बताई है। उसमें पिक्चर्स में जो इंडिविजुअल्स हैं वो कौन कौन सी अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए वुमेंस वगैरह गैदरिंग फूड वुड ला रहे हैं जंगल से, यहाँ पर ये वाटर ड्राइंग कर रहे हैं, यहाँ पर कोई हनी कलेक्ट कर रहा है, फिशिंग कर रहे हैं, यहाँ पर एक पर्सन एग्रीकल्चर कर रहा है, ये माइनिंग कर रहे हैं, मैसन घर बांध रहा है, ये सॉल्ट के पैंस वगैरह बना रहे हैं, कोई यहाँ पर रबर कलेक्ट कर रहा है जंगल से, कोई रेजिन कलेक्ट कर रहा है, और ये जो डोंकी यहाँ पर है वो क्या कर रहा है, चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। व्हाट थिंग्स विल दे ऑब्टेन थ्रू दीज एक्टिविटीज़, अब इन चीज़ों से उन्हें क्या मिल रहा है, किसी को पानी मिल रही है, किसी को यहाँ पर रेजिन मिल रहा है, कोई यहाँ पर रबर कलेक्ट कर रहा है, या फिर कोई यहाँ पर फिशिंग करके फ़िश कलेक्ट कर रहा है, ऐसे अलग अलग चीज़ें यहाँ पर उन्हें मिल रही हैं। व्हाट आर द एनिमल्स इन द पिक्चर्स डूइंग, एनिमल्स पिक्चर में जो बताए हैं क्या कर रहे हैं, आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर डोंकी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, और उसके बाद में ये यहाँ पर एनिमल हमें बताया है, ये जो बुल्स वगैरह है वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। अब बाकी के कुछ एनिमल्स यहाँ पर नहीं बताए हैं। What is the use of the tall device in figure 8.12 raise on the ground, 8.20 में हमें जो टॉल ऐसा फिगर बताया हुआ है, हाँ ये
8.12 में हमें जो यहाँ पर टॉल ऐसा फिगर बताया हुआ है, तो हमें क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा गया है, इसका हमें क्या यूज़ होता है। ये विंडमिल है और इस विंडमिल के वजह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर तैयार की जा सकती है। व्हाट इज़ बीइंग लोडेड इन द ट्रक, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट फ्रॉम इट। ट्रक जो यहाँ पर बताया गया है फिगर 8.7 में, तो इस ट्रक में क्या लोड किया गया है, इस ट्रक में क्या लोड किया जा रहा है और उससे हमें क्या मिल सकता है। तो माइनिंग कर रहे हैं, तो माइनिंग में कुछ मिनरल्स वगैरह यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इस ट्रक में लोड किए जा रहे हैं। वेयर आर ऑल दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ बीइंग परफॉर्म अदर दैन फिशिंग। अब फिशिंग की जो एक्टिविटी है वो पानी में की जा रही है, लेकिन बाकी के जो एक्टिविटीज़ है वो कहाँ पर किए जा रहे हैं, तो ये सभी एक्टिविटीज़ जो किए जा रहे हैं वो लैंड के ऊपर हो रहे हैं। एक्सप्लेनेशन हमें दिया हुआ है, इन सम ऑफ द फिगर्स मैन इज शोन डूइंग डिफरेंट टास्क। कुछ फिगर्स हमें यहाँ पर बताए हैं, उनमें बताया है कि मैन अलग अलग काम यहाँ पर कर रहे हैं। ईच ऑफ द टास्क इज रिलेटेड टू सम रिसोर्स। हर एक जो टास्क है वो किसी ना किसी रिसोर्स से रिलेटेड है। लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दिस रिसोर्सेज। और हर एक रिसोर्सेज को हमें यहाँ पर क्या करना है, सीखना है। ये हम नेक्स्ट पीरियड में सीखेंगे कि हर एक रिसोर्सेज को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं।